ये इम्पोर्टेंट है। जो मैं मेरी लाइफ में करता था वो आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी उसी तरीके से। बेटा देखो, अपनी लाइफ के अंदर कोई भी ओकेजन्स, कोई भी न्यू ईयर, कोई भी हमारा जो और कोई ओकेजन्स जो आते थे जहां पर हम अपने आप को बहुत ज्यादा खुश महसूस करते हैं, ठीक है, उसके अंदर कुछ चीजें जो हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनको हटाना, ये एक सबसे बड़ी वाली बात है। जी, मैंने खुद ने एनालिसिस किया है कि हम हर त्योहार पे, होली हो, दिवाली हो, राखी हो और जो भी त्योहार हम बनाते थे, है ना, तो उन हर ओकेजन्स पे हम हमारे अंदर से जो पहले की कोई नेगेटिव थिंकिंग होती थी, नेगेटिव थॉट होते थे, कोई कमी हमारे अंदर होती थी, उसको रिमूव करने की हम कोशिश करते थे। तो आपको भी ऐसा ही करना है। ये जो आने वाला जो नया साल है 2022, आपके जीवन के अंदर वो खुशी लेकर आए, आपके माँ बाप के जीवन में, आपके पूरे घर वालों के, आपके रिलेटिव्स के, वो खुशियां लेकर आए जिसके उन्होंने सपने देखे हैं। वो सपने आप पूरा करके दिखाओ, इतनी मेहनत करो कि लोग देखें। वो कहते हैं ना कि देखो, मतलब कोई भी नेता, कोई भी बड़ा लोग जब आता है तो मेले लगते हैं। बेटा अपनी औकात इस तरीके से सेट कर ला कि जहाँ पे भी तुम जाओ वहां पे मेला लगने जैसी बात हो, ठीक है ना। तुम्हारे लिए भी लोग एकत्रित हो कि देखो आज लेफ्टिनेंट आया है, देखो आज एयरमैन आया है, देखो आज सेलर आया है, देखो उस लड़के का मेरे साथ मेरा दोस्त था, उसका एनडीए में सिलेक्शन हुआ है, मेरा दोस्त लेफ्टिनेंट बना है ना। तो ऐसी बातें अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो। काफी बच्चे ये कहते हैं सर हम 11th में हैं, हम 11th वाले कर थोड़ी ना पाएंगे, हिंदी मीडियम से हम नहीं कर पाएंगे। हिंदी मीडियम का एक मेरा स्टूडेंट है, वो अभी एनडीए की ट्रेनिंग कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा उससे कम्युनिकेट नहीं हो पाया, अदरवाइज उसको मैं आपके सामने बुलाता। वो हिंदी मीडियम सा है और प्योर गांव का बच्चा है, वो हिंदी भी ढंग से बोलना नहीं जानता था, लेकिन आज वो एनडीए की ट्रेनिंग कर रहा है बच्चा। एक उसी के गांव का बच्चा भी एयरमैन बना हुआ है, कल मेरी उससे बात हुई, एयरमैन। तो मतलब ऐसा प्राउड फील होता है कि हमारे भी जो स्टूडेंट है। अच्छा, एक और बात मैं बताऊं आपको, मेरे पास उस बच्चे का रोल नंबर, आपको पता होगा एनडीए 2021 जो फर्स्ट एग्जाम लगा था उसका स्कोर कार्ड जो है वो आ चुका है ना। और उसी के अंदर एक बच्चा था सुरेंद्र सिंह, शायद आई थिंक वो बच्चा जोधपुर का है। उस बच्चे का मैथ्स में स्कोर 240 नंबर है, 300 में से 240 नंबर। अच्छा, उससे ज्यादा भी स्कोर वाले कई बच्चे हैं, लेकिन वो बच्चे एसएसबी फाइट नहीं कर पाए। लेकिन ये हमारे लिए नेगेटिव चीज नहीं है, उन्होंने कुछ कमी, उन्होंने कहीं गलती करी, इस वजह से वो एसएसबी फाइट नहीं कर पाए, क्योंकि हम सब कुछ तैयारी के साथ में जाते हैं। हर एक बच्चा जिसको फाइट करना होता है वो तैयारी के साथ में ही जाता है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं होता कि आप पहले कितना पढ़ चुके हो, कौन सी बुक से पढ़ चुके हो, कितनी का आपने प्रैक्टिस कर रखी है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो कितना रहता है। हमारा कॉन्फिडेंस एग्जाम टाइम में जो हमारे को टाइम मिलता है 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे का जो हमारे को पेपर करने का टाइम मिलता है, दूसरे गेट वाले पेपर में अलग टाइम मिलता है, उस टाइम पर हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो कैसा रहता है। कई आईआईटी वाले बच्चे ऐसे करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर वो बच्चे टॉप रैंक लाते हैं, और भाई साहब कोचिंग वाले सोचते हैं भाई साहब ये फाड़ के रख देगा, ये ऑल इंडिया टॉप करेगा, लेकिन पेपर में जाने के बाद में सिलेक्शन भी नहीं होता। इसका रीजन क्या है? क्या उस बच्चे ने स्टडी नहीं करी? उस बच्चे ने बहुत मेहनत करी है, लेकिन वो टाइम ऑफ इंसिडेंट का फर्क पड़ता है कि उस टाइम पर वो बच्चा किस तरीके से अपने आप को रिएक्ट कर पाया, अपनी मेंटल एबिलिटी किस तरीके से वो जनरेट कर पाया। तो बेटा मेहनत में अपने आप में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप हर एक जो पेपर है उसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही उसको देने की कोशिश करो। कोई आपसे क्वेश्चन पूछे उसको पॉजिटिव वे में आंसर देने की कोशिश करो। रेस्पेक्ट करिए अपने माँ बाप का, अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का, सबका रेस्पेक्ट करिए, और उन सब की दुआओं से, आशीर्वाद से हम भी गुरुजी टॉप कर जाएंगे। कहीं हमारा भी सिलेक्शन होगा और आप भी हमारे को बुलाओगे, ठीक है बेटा। चलो, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। आज की क्लास आपको कैसी लगी? और साल तो बीत गया, लेकिन गुरुजी जो हमारे सपने हैं ना वो नए उभर के और आएंगे। नए साल के अंदर गुरुजी हम कुछ ऐसा कर जाएंगे जिसको आप भी हमारे को सैल्यूट करने के लिए मजबूर हो जाओगे। हम तो इसी इंतजार में हैं कि कब आप हमारे को ऐसा मौका दोगे कि हम भी आपको सैल्यूट ठोक सके। देखो मेरा शेर आया लेफ्टिनेंट बन के, है ना। तो इसी तरीके से हम बात कर पाए। चलो बेटा, आज विदा लेना चाहूंगा मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से। आप सभी को, आपके घर वालों को, आपसे छोटे हैं बड़े हैं, आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जो बीत गया है उसको भूल जाओ।